मोरबी हादसे से जुड़ी जो अपडेट्स सामने आ रही हैं वो भी हम आपको बीच बीच में लगातार बुलेटिन के दौरान दिखाते रहेंगे, इस शो के दौरान दिखाते रहेंगे। लेकिन जफर साहब, पहला सवाल आपसे, मोरबी हादसे में अभी तक हमने देखा 9 गिरफ्तारियां हुई हैं। मेरे पास जो डिटेल है उसके मुताबिक ओरेवा कंपनी के 2 मैनेजर, रिपेयरिंग करने वाले 2 बेचारे मजदूर, सिक्योरिटी गार्ड 3 और 2 टिकट क्लर्क जो हैं उन्हें गिरफ्तार किया गया है। और किसी भी बड़े अधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं, कोई एफआईआर नहीं। जो कंपनी जिम्मेदार थी मरम्मत की, जिसको ठेका दिया गया था, ओरेवा कंपनी, उसके खिलाफ मुकदमा तक दर्ज नहीं किया गया, एफआईआर तक नहीं हुई है। तो कैसे मिलेगा इंसाफ? देखिए समीर भाई, पहले तो आप ये समझिए कि हमारी प्राथमिकता क्या थी। हमारी प्राथमिकता, सबसे पहली प्राथमिकता थी कि रेस्क्यू ऑपरेशन करना। रेस्क्यू ऑपरेशन हमारी प्राथमिकता था। हम लोगों ने जल्दी से जल्दी लोगों को अस्पताल पहुंचाया, 15 मिनट के अंदर अस्पताल पहुंचे। एनडीआरएफ, साथ साथ आर्मी के लोग, नेवी के लोग, एयरफोर्स के लोग, सब जो मिलजुल के 200 से ज़्यादा आर्मी के लोग थे और हमने रेस्क्यू ऑपरेशन अच्छे से किया। लेकिन हमारी दूसरी प्राथमिकता ये थी कि हम एक जो है एसआईटी को गठित करें और इसके बाद सच्चाई जो है उसकी पूरी जानकारी जो है इस कमेटी के द्वारा सबके सामने सार्वजनिक हो, ताकि जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उसकी जिम्मेदारी ठहराई जाए और उनको सख्ती से निपटा जाए उनके साथ, चाहे वो कोई भी हो। हम ये नहीं कहते हैं कि इस 9 लोग की कोई जिम्मेदारी थी उस प्रोजेक्ट पे, उस जगह पे थी और उन लोगों ने कहीं ना कहीं उनसे भूल हुई है और इसलिए उन लोगों को गिरफ्तार किया गया। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो अगर कोई और भी, लेकिन ऑपोजिशन यही आरोप लगा रहा है कि ऑपोजिशन बड़ी मछलियों को बचाने की कोशिश हो रही है, इसीलिए छोटे लोगों पर कार्रवाई करके दिखाया जा रहा है कि देखिए हम कार्रवाई तो कर रहे हैं। देखिए समीर भाई, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, गरीबों की सरकार है, जनता की सरकार है और हम संवेदनशील सरकार है। ये इन्हें मैं याद दिलाना चाहता हूँ, जरा देखिए, जब भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था तो हम उस वक्त, याद करिए, एंडरसन को भगाने की कोशिश की जा रही थी इनके पार्टी के मुखिया के द्वारा। यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि मेरी प्राथमिकता थी रेस्क्यू ऑपरेशन। वहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन के बजाय उसको रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया था। यह सब पूरी दुनिया को मालूम है। देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन में जिस तरह से हमारी एनडीआरएफ की टीमों ने, हमारे एनडीआरएफ के जाबाजों ने, सेना के जवानों ने काम किया है, वो निश्चित तौर पर काबिले तारीफ है। लेकिन इस वक्त आलोक जी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं वो तस्वीरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अस्पताल पहुंचे हैं, जैसा कि हमने आपको बताया, मोरबी में ही मौजूद हैं। इस वक्त पीड़ितों से मुलाकात कर रहे हैं, वो उनका दर्द साझा करने की कोशिश की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले घटनास्थल पर भी पहुंचे थे, वो जगह जहां पर ये दर्दनाक भयावह हादसा हुआ जिसने 135 जिंदगियां ले लीं, वहां पर भी प्रधानमंत्री पहुंचे और खुद पूरे घटनास्थल का मुआयना किया और अब पीड़ितों से बात करके उनका दर्द साझा करते हुए नजर आ रहे हैं। आलोक शर्मा जी, क्यों आपको यह लगता है कि बीजेपी की सरकार है तो इस घटना के जो कसूरवार हैं वो बचकर निकल जाएंगे? सबसे पहली चीज़ तो यही है कि जो मूल मुजरिम थी, जो कंपनी थी, उसका एफआईआर में पहले दिन ही नाम क्यों नहीं आया। दूसरा सवाल ये है कि जो कंपनी घड़ियां बनाती है, एलईडी बल्ब बनाती है, उसको ये रिपेयरिंग का ठेका किसने दिया, गांधीनगर से किस भाजपा के नेता का दबाव था, ये खुलासा होना चाहिए। अच्छा, ये गांधीनगर वाला जो आरोप है ये तो आम आदमी पार्टी का था, अब आप भी ये आरोप लगा रहे हैं कि गांधीनगर से एक फोन आया और उसके बाद इस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिला। मुझे लगता है आरोप किसका है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आरोप क्या है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ। हम पूछना चाहते हैं। दूसरी चीज, प्रायोरिटी की बात हो रही है। इसी पुल को खोलने के लिए ये पोस्टर लगाए गए थे वहां, ये भाजपा के पोस्टर्स हैं कि हम पुल को खोल रहे हैं बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के, बिना कंप्लीशन सर्टिफिकेट के। भाजपा वाहवाही लूटने में तो मास्टर है, लेकिन अब जब दिक्कत हुई, 200 से ज्यादा मौतें जब हुई, तो उसके बाद पीठ उठाकर भागकर चले गए। बात आती है एसआईटी की। पिछले 5 वर्षों में गुजरात में 4 एसआईटी बनी, एक का भी नतीजा नहीं आया। एसआईटी का मतलब भाजपा अपने लोगों को बचाना चाहती है। एसआईटी का मतलब लीपापोती पहले दिन से शुरू। एसआईटी में हमारी मांग है कि तुरंत रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज के तत्वाधान में एसआईटी होनी चाहिए। ये घर के 4 आदमी भेज दिए, तमाम हमने एसआईटी देखी है। उत्तर प्रदेश में 50 से ज्यादा एसआईटी बनी, एक का नतीजा नहीं आता है। हाथरस की एसआईटी बनी, उसका क्या नतीजा आया?